जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, जो आपको हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आप लोगों को आज हम स्क्वायर सिखाने वाला हूं, जो 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं केशव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल केशव मिश्रा मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सीखते हैं कि हम किसी भी संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मुझे बेटा सीखना है फाइंड ए स्क्वायर। क्या सीखना है बेटा? कि हम वर्ग कैसे निकालेंगे किसी भी संख्याओं का, चाहे वो 1 से लेके 1000 तक का संख्या हो। इसका हम वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। तो सबसे हम पहले समझते हैं बेटा, जो बेस कितना होगा 100, जो 100 के बेस के पास होगा, इसका जो है कैसे हम निकालेंगे स्क्वायर। तो क्या करते हैं, इसके देखो कितना आसान तरीका होता है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 102 का स्क्वायर कितना होगा, बेटा ये 100 के पास है। अब आपको देखो कितना आसान है, विदाउट पेन एंड पेपर देखो आप इस सवाल को कर सकते हो। देखना बेटा ये है कि बेस 100 है, ये 100 से कितना अधिक है, कितने अधिक है, तो आप बोलेंगे सर ये 100 से 2 अधिक है। कितना अधिक है बेटा? ये 2। तो ये जितना अधिक होगा 100 से 2 अधिक है, तो इसमें आप क्या करोगे, वही 2 को जोड़ दोगे, ठीक है। और फिर बेटा क्या करोगे, जितना अधिक है उसका आप स्क्वायर कर देंगे। आ गया समझ में? तो बेटा ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो जब भी बेटा वर्ग होता है, वर्ग में पावर कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। तो हमेशा डबल डिजिट में लिखते हैं। कितने को हम लिखते हैं? डबल डिजिट में। तो 4 लिखेंगे तो 4 तो सिंगल डिजिट में है, तो 4 को डबल डिजिट करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। कितना हो गया? 0 4, बस आ गया। अब इसमें बेटा 2 जोड़ दोगे 102 में। 102 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 104। यही आपका बेटा राइट आंसर आ गया। कितना हो जाएगा? 10404 आ जाएगा। चलिए और एग्जांपल इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई आपसे बोल देगा कि 107 का स्क्वायर कितना होगा। अब देखो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 100 से कितना अधिक है? 7। इसमें बेटा आप क्या करेंगे, यही 7 जोड़ देंगे आप, ठीक है, और आप 7 का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए हैं? तो 7 का स्क्वायर बेटा कितना होते हैं? 49। और 107 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 114। यही आपका आंसर बेटा, यही आंसर है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर आपसे कोई बोल देगा, तीसरा क्वेश्चन हम और लेते हैं, कोई बोल देगा 112 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये 100 से कितना अधिक है बस ये देखना है। तो 100 से बेटा कितना अधिक है? ये 12 अधिक है। जितना अधिक होगा उसको इसी संख्या में आप ऐड कर देंगे। तो 100 में मैंने 12 ऐड कर दिया, और यही 12 का हम स्क्वायर कर देंगे। यही 12 का हम स्क्वायर कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं 12 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 144, ठीक है। अब आप 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 124। तो मैंने आपको क्या बोला था, आप हमेशा डबल डिजिट में लेंगे, लेकिन ये कितना हो गया है? 3 डिजिट में हो गया, तो इसको आप इसमें ऐड कर देंगे। 124 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125। और यहाँ डबल अंक कितना है? 44। तो यही आपका बेटा क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं आप? चलो और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसा अगर मैंने आपसे बेटा बोल दिया हूं कि अगर हमने बोल दिया बेटा, एक और ले लिया मैंने चौथा एग्जांपल, 117 का स्क्वायर कितना होगा। तो करना क्या बेटा, ये देखना है कि ये 100 से आपका कितना अधिक है। तो 100 से कितना अधिक है? 17। जितना अधिक होगा उसमें आप ऐड कर देंगे, ठीक है, और यही 17 का आप स्क्वायर कर देंगे। यही 17 का स्क्वायर कर देंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। समझ गए? और 117 में 17 जोड़ेंगे 134। इसका जो बेटा हासिल 2 है इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि अपने लोग लेते हैं कितने? डबल डिजिट में लेते हैं, 2 अंकों में ही लेते हैं। 289 में 3 अंक हो गया है, इसलिए अपने लोग इसके पीछे वाले इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे? 136, और 2 अंक कितना है? 89। 89 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बात हम बड़ी आसानी से समझ गए हैं। ये बेटा 100 से जस्ट क्या था? ऊपर था। अब हम देखते हैं अगर आपको 100 से जस्ट नीचे की संख्या पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आपको अगर 100 से नीचे का भी, 100 से नीचे का अगर आपको वर्ग निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो आप क्या करेंगे। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 98 का स्क्वायर कितना होगा, कुछ नहीं करना, वही सेम नहीं है बेटा। ये 100 से कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो 100 से 2 कम है, तो यही 2 पहले इसमें से आप घटा देंगे। तो 98 में से बेटा कितना घटा दोगे? 2 घटा दोगे, ठीक है, और यही 2 का आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। अगर 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 96। 2 का स्क्वायर 4 एक अंक में है, तो 2 अंक करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 96 0 4।
और एग्जांपल हम समझते हैं। अगर आपको कोई बोले कि 94 का स्क्वायर कितना होगा, ये बेटा कितना कम है, ये 100 से 6 कम है, तो 6 इसमें से घटा दोगे, तो 6 अगर इसमें से आप घटाएंगे तो कितना बेटा हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और यही 6 का आप स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, अगर 100 से कम है तो जितना कम है उसको आप घटा दो। 100 से 6 कम है तो 94 में 6 गया 88, 88, और यही 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। चलिए एक एग्जांपल से मैं और समझते हैं, एक एग्जांपल से हम और समझते हैं। जैसा अगर आपको किसी ने बोल दिया कि बेटा 89 का स्क्वायर कितना होगा, 89 देखना है कि 100 से कितना कम है, तो 100 से बेटा कितना कम है, 11 कम है, तो 89 में से आप क्या करोगे, 11 घटा दोगे, तो कितना बचेगा, 78। क्या बचेगा, 78, और यही 11 का स्क्वायर आप कर दोगे 121, ये एक इसमें ऐड हो जाएगा बेटा, तो 87 78 में एक ऐड कर दोगे 79, और कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 79 to 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं, और हम आपको कुछ दिखाते हैं। अगर आपको ये संख्या 100 के आसपास था, अगर अब आपको अगला सवाल देखेंगे कि अगर बेस अगर बेटा कितना हो जाए, अगर बेस बेटा यही 50 के आसपास हो जाए, किसके आसपास हो जाए, 50 के आसपास हो जाए, तो हम क्या करेंगे। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि 52 के स्क्वायर कर दो, 52 के स्क्वायर करना है, ये 50 से कितना अधिक, 50 से 2 अधिक है, बेटा ये 100 क्या है, 50 क्या है, 100 का ये आधा है, 100 का ये क्या है बेटा, ये आधा है, तो 50 का आप आधा कर देंगे, तो 50 का आधा कितना कर देंगे, 25। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर बेस 50 के पास होगा तो आप 25 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ेंगे तब जब ये 50 से अधिक होगा, घटाएंगे तब जब ये 50 से कम होगा। तो ये 50 से बेटा कितना अधिक है, 2, जितना अधिक है 25 में जोड़ देंगे, तो 25 प्लस 2 कितना होगा, 27, 25 प्लस 2 क्या 27, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एक अंक में है, जब भी एक अंक में होगा तो 0 लगा के 2 अंक में कर देंगे, और जब भी 3 अंक में होगा तो जो तीसरा जो अंक होगा उसको आप क्या करेंगे, उसको आप पीछे वाले अंक में जोड़ देंगे। और हम समझते हैं कि 56 का स्क्वायर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना बेटा, ये 50 से कितना अधिक है, 6, तो 25 में 6 जोड़ देंगे 31, और 6 का स्क्वायर कितना, 36 हो जाएगा। अगर आपसे कोई बेटा बोल दे, अगर आपसे कोई बोल दे, हो सकता है कि 61 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये बेटा कितना अधिक है, 50 से 11, तो 25 में आप 11 जोड़ देंगे, तो 25 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो बेटा कितना होगा, 36, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37, 21, यही 37, 21 आपका आंसर है। ठीक है, अब हम एक और समझ लेते हैं। अगर 50 से कम हो जाए, अगर बेटा 50 से कम हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो 50 से कम के लिए क्या करेंगे, अब आप ध्यान देंगे। जैसा आपसे कोई बोल दे कि 47 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 से 3 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 22, और 3 का स्क्वायर बेटा 9, 9 अकेला है तो 2 अंक में लिख दिया, 0, 9। अगर आपसे कोई बोल दे कि सर हमको 45 का स्क्वायर बताओ, तो 45 का स्क्वायर बताएंगे, ये कितना कम है, 50 से 5 कम है, तो 25 से 5 कम कर देंगे, 25 से कम 5 20 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ HW है जिसका आप लोग कमेंट में मुझे आप आंसर देंगे। आपको बेटा पहला बताना है 108 का स्क्वायर, दूसरा आपको ये सब कमेंट में बताना है 113 का स्क्वायर, तीसरा बेटा आपको बताना है 97 का स्क्वायर, चौथा आपको बताना है बेटा आपको 99 का स्क्वायर, पांचवा आपको बताना है बेटा 55 का स्क्वायर, छठा आपको बताना है 62 का स्क्वायर, सातवां आपको बताना है 49 का स्क्वायर, और आठवां आपको जो बताना है वो आपको बताना है 42 का स्क्वायर। ठीक है, ये 8 सवाल का आप कमेंट में देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद ये वीडियो आएगा, तो प्ले स्टोर पे जाएं और हमारा जो है आपको दिख रहा होगा उसको आप डाउनलोड करें, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। जय हिंद।